आज की मुरली में बाबा ने हमें क्या क्या सोमान दिए हैं, उसकी चर्चा मनन मंथन हम करेंगे। पहला जो सोमान है, मैं आत्मा सर्वसेवुल हूँ। बाबा का कहना है कि ज्ञान और योग यह तो जरूरी ही है, यह तो हर ब्राह्मण आत्मा को धारण करना ही है, साथ में सर्विस भी करनी है। कई बार मन में आता है कि मैं सर्विस नहीं कर रहा हूँ या नहीं कर रही हूँ। मेरे भी मन में आता है कि बाबा मुझे कुछ सर्विस पे लगाओ। तो बाबा कहते हैं कि जो सर्विस बाबा को ज़रूरत पड़ेगी वो सर्विस बाबा करवा लेंगे। सबकी सेवा ही मेन सर्विस है। सेवा भाव होना और लोगों की मदद करना, पैसे से या तन से मन से मदद करना ही सर्विसेबल होना है। दूसरी है कि मनसा सेवा के द्वारा भी हम सर्विस कर सकते हैं। जब योग में बैठते हैं तब मनसा सेवा के द्वारा पूरी दुनिया को सकाश दे सकते हैं कि मैं आत्मा परम ज्योति लाइट के प्रकाश में हूँ। बाबा की अलौकिक किरणें मुझ आत्मा पे पड़ रही है और मुझसे होती हुई पूरी दुनिया में रेडिएट हो रही है। हर व्यक्ति, हर आत्मा शांत स्वरूप बन रहा है। इस तरीके से आप मनसा सेवा के द्वारा अलग अलग बहुत सारे मुरली में आते हैं पॉइंट्स कि इस तरीके से मनसा सेवा हम कर सकते हैं। अलग अलग पॉइंटों को मनन मंथन करके हम मनसा सेवा करके सर्विसेबल बन सकते हैं। दूसरा जो बाबा ने हमें सोमान दिया है कि मैं आत्मा परम पवित्र हूँ। परम पवित्र सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पवित्रता पर बाबा विशेष जोर देते हैं कि पवित्र जब तक हम नहीं बनेंगे, हम न धारणा कर सकते हैं, न योग कर सकते हैं, न ज्ञान हमें धारण हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है। क्योंकि पवित्रता मेन स्तंभ है। वो पवित्रता मन की पवित्रता हो, तन की पवित्रता हो, किसी भी तरह की पवित्रता हो। क्योंकि तन की पवित्रता तो बहुत ज़रूरी है ही, उसके बिना तो हम यज्ञ में कहीं से अपना योगदान नहीं दे सकते हैं या बाबा का हम ध्यान भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन मन की पवित्रता भी बहुत ज़रूरी है, जहाँ काम, क्रोध, मद, लोभ इस तरह की भावनाएं हमारे पास नहीं होनी चाहिए। किसी से ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। तो ये बहुत ही कमज़ोर करने वाले विकार हैं जो इंसान को बहुत कमज़ोर कर देते हैं। तो कभी भी पवित्रता मेन स्तंभ है, जिससे होते हुए बाकी जो विकार हैं वो हमारे अंदर, समझिए कि हमारे अंदर से खत्म होते हैं। जब तक पवित्रता नहीं आएगी कोई भी विकार खत्म हो नहीं सकता है। तो पवित्रता धारण करने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा सचेत हो जाना। सूक्ष्म पवित्रता भी धारण करने की बात होती है कि ऊपर ऊपर से तो हम जो है जो भी पवित्र बन जाते हैं, लेकिन मन के अंदर में कुछ ऐसी बातें रह जाती है जिससे हम अपवित्र अनुभव करते हैं। क्योंकि सूक्ष्मता से कहते हैं, किसी मुरली में आया है कि काम, क्रोध, मद, लोभ ये तो मेन जो है ना विकार हुए। इसके भी पोते पोतरे हैं जो हमारे अंदर प्रवेश कर जाते हैं। जैसे हम सेवा ही करते हैं तो एक छोटा सा अहंकार मन में आ गया कि मैं बहुत अच्छी सेवा करता हूँ, तो ये भी विकार ही है एक तरीके से। तो मैं बहुत पवित्र आत्मा हूँ, इसका हमेशा मनन मंथन करना है। और जब भी योग में बैठते हैं बाबा से शक्ति मांगनी है, पवित्रता की शक्ति। क्योंकि पवित्रता की शक्ति बाबा के अलावा कोई नहीं दे सकता। बनना है पूरी तरीके से पवित्र बनकर बाबा का बनना है, तभी हम किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। तीसरा जो सोमान है वह है मैं आत्मा सतो प्रधान हूँ। मैंने अपने रॉयल घर की सबको याद दिलानी है कि इस कलयुग से किस तरह संगम युग से होते हुए हमें अपने रॉयल घर में जाना है, जहाँ देवता बनकर हमें वापस घर जाना है। तो सतो प्रधान हूँ मैं आत्मा, क्योंकि हमारी बुद्धि में जो 16 कला संपन्न जो देवता है उनको ही हमें फॉलो करना है, और उनको फॉलो करते हुए उनके जो गुण हैं वो हमें धारण करने हैं। क्योंकि जब तक हम
अपने ज्ञान और योग के द्वारा उनके गुणों को धारण नहीं करेंगे तब तक 16 कला हो नहीं सकते हैं और वहाँ जाकर राजा बन नहीं सकते हैं। जो हमारी स्वर्ग की नगरी है वहाँ राजा बनने के लिए हमें सतो प्रधान होना बहुत ज़रूरी है। मन जितने भी विकार है सबसे मुक्ति, बिल्कुल जैसे पहले बाबा ने कहा पवित्र बनना है, हर तरह के विकारों से पवित्र बनकर 16 कला संपन्न बनना है और दूसरों को भी रास्ता दिखाना है। अपने रॉयल घर में जाने की बात उन्हें बतानी है और कहना है कि किस तरीके से हम 16 कला संपन्न होकर के बाबा के बताए हुए रास्तों पे चल करके हम अपने घर जा सकते हैं। क्योंकि इसके बाद जो हमारा जन्म होगा वो राजघराने में होगा और वह सतयुग में होगा। तो सतयुग में होगा तो सतो प्रधान जब बनेंगे तभी सतयुग में हमारा जन्म हो सकता है। तो बहुत ही सुंदर सोमान है कि मैं आत्मा सतो प्रधान हूँ। अगर चौथा जो सोमान है, मैं आत्मा सफलता मूर्त हूँ। हनुमान बनकर हर सब्जेक्ट पर विजय प्राप्त करना है। ऐसा नहीं है कि कर लेंगे, हो जाएगा, अभी तो बहुत समय बाकी है, इस तरह की बातों में अपने आप को नहीं उलझाना है, बल्कि एकदम मजबूत इरादों के साथ अगर किसी भी काम को करेंगे, भगवान को साक्षी मानकर किसी भी काम को करेंगे तो सफलता एकदम निश्चित ही है। तो सफलता प्राप्त करने के लिए हमेशा हनुमान बनकर अडिग बन जाना है कि मुझे यह करना ही है, अगर मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा, सफलता मेरी है। इस तरह की भावनाओं के साथ, दृढ़ता के साथ अगर हम अपने कोई भी काम को करेंगे तो सफलता मिलनी ही मिलनी है। पांचवा जो सोमान बाबा ने दिया है, मैं आत्मा हर्षित मुख हूँ। हमेशा मुस्कुराते हुए रहना है। किसी भी परिस्थिति सिचुएशन में अपने आप को अडिग बना के रखना है। यह नहीं कि घबरा जाना है और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाना है, क्योंकि इस सबसे पहले अगर ज़रा भी परेशानी आती है तो चेहरे पर झलकती है और चेहरे से ही हमारी स्थिति का पता चल जाता है। तो जिसके पिता भगवान हैं, जिनके हर कर्म में जब बाबा साथ है तो हमें हर्षित मुख तो रहना ही चाहिए। तो हम हर्षित मुख रख करके अपनी पहचान लोगों को दे सकते हैं। लोग भी सोचेंगे कि ये बच्चे कैसे हैं, भगवान के बच्चे जो हर पल हर क्षण हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। बाबा एक मुरली में कहते हैं, खुशी से बढ़कर कोई खुराक नहीं। तो जब खुशी हमारे चेहरे से झलकेगी, जब हमारे एकदम आँखों से झलकेगी, होठों से झलकेगी, तो लोगों को भी इच्छा होगी कि आखिर क्या ऐसा है बाबा के बच्चों में जो इतने ये खुश रहते हैं, हर परिस्थिति हर सिचुएशन में ये खुश रहते हैं। तो चेहरे से जब हम योग और अच्छे से योग की धारणा करेंगे और बाबा के ज्ञान का मनन मंथन चिंतन करेंगे तो हमारा चेहरा हमेशा खुशी से दमकता रहेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि हम आत्माएं हैं। इस धरती पर हम एक रोल निभाने के लिए आए हैं, हम एक्टर हैं और एक्टर को जो रोल मिला हुआ है वो अच्छे से निभाना है। हमें रोल मिला हुआ है कि हर्षित मुख रहकर अपने हर दुख और सुख को सहन करना है और खुश रहना है। तो बाबा कहते हैं कि बाबा को आंसू जरा भी पसंद नहीं है। बाबा अपने बच्चों को रोते हुए नहीं देख सकते। बाबा कहते हैं कि तुम दिल तक आसीन आत्मा हो। बाबा हमें अपने दिल तक पर बैठाते हैं। तो बाबा को अपने रोते हुए बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं है। वो हमेशा कहते हैं कि बच्चे हमेशा मुस्कुराते रहो, तुम मेरे दिल तक तो बैठे हुए हो, बाबा तुम्हारे साथ है, हर पल हर क्षण तुम्हारे साथ है, तो कभी भी उदास मत होना। हर मुरली में ये जरूर आता है कि कभी भी उदास मत होना। तो मैं आत्मा हर्षित मुख हूँ। हर्षित रहने से अपना मन तो खुश रहता ही है, दूसरे भी देख करके प्रसन्न होते हैं। यह भी बहुत बड़ी सेवा है। तो आज की जो हमने सोमान का जो मनन मंथन चिंतन किया है, कल फिर मिलेंगे नए सोमानों के साथ और उसका मनन मंथन चिंतन करेंगे। ओम शांति।